हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसी महान फीमेल स्पाई की जो उस वक्त के ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल की स्पाई आर्मी में से थी और जिनसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर जो था वो भी इस कदर खतरा महसूस करता था कि उसने उन्हें मरवा कर ही दम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश स्पाई नूर इनायत खान की। नूर सिर्फ एक स्पाई ही नहीं थी, शी वॉज ऑल्सो एन ऑथर एंड म्यूजिशियन। हालांकि ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हुई हैं कई अरसों से, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ ने इन्हें सबके दिलों में फिर से जिंदा कर दिया है। एक्चुअली वर्ल्ड वार सेकेंड की स्पाई नूर इनायत खान इज नाउ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी कॉमेमोरेटेड बाय द डिस्टिंक्ट लंदन ब्लू फ्लैग। नूर उन निशा या फिर हम कहें नूर इनायत खान की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को जानने से पहले जान लेते हैं कि क्या है ये लंदन ब्लू फ्लैग। ठीक है, लंदन में आपको कई बिल्डिंग्स पर ऐसे ये ब्लू फ्लैग्स जो है वो दिख जाएंगे आसानी से, और देयर आर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ब्लू राउंड साइन इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्लेसेस. These are actually a permanent sign to commemorate a relation, or you can say a link between that location and the famous person, event है और formal buildings on the site serving as a historical markers. असल में ये एक तरह से उन लोगों के लिए लगाया जाता है जिन्होंने उस देश के लिए कुछ महान काम किया हो, उनको ऑनर करने के लिए उनके जो निवास स्थान है वहाँ पर ये प्लैक जो है लगाए जाते हैं। और द आइडिया ऑफ प्लेसिंग दिस प्लैक वॉज फर्स्ट mooted in 1863। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है कि ये जो आइडिया था दैट वॉज mooted in 1863, फर्स्ट प्लैक लगाने का, बाय विलियम एवर्ट जो कि एक पॉलिटिशियन थे। और विलियम ने ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट के सामने रखा, ये जो प्रपोजल है गवर्नमेंट के सामने रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसे फंड करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। तब क्या हुआ कि आरएसए, जिसको हम रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट कहते हैं, उसने इस स्कीम को, ये जो ब्लू फ्लैग का आइडिया था, उसे अपनाया। और सबसे पहले जो ब्लू फ्लैग है वो 1867 में लॉर्ड बैरन के लिए, जो कि आपके एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, उनके लिए लगा, उनके बर्थ प्लेस पर। और लेकिन 1889 में उस बिल्डिंग को जहाँ पर ये प्लैक लगा था उसे डिमोलिश कर दिया गया। तो अब जो है सबसे पुराना जो प्लैक है वो नेपोलियन थर्ड के हाउस, जो कि आपका किंग स्ट्रीट में है, वहाँ पर लगा हुआ है। 35 ईयर्स तक आरएसए ने इसे, ये जो आपका ब्लू फ्लैग स्कीम थी, उसको मैनेज किया, लेकिन उसके बाद ये स्कीम एलसीसी ने संभाली। एलसीसी मतलब लंदन कंट्री काउंसिल ने संभाली, और 1965 में एलसीसी जो है वो जीएलसी यानी कि ग्रेटर लंदन काउंसिल में बदल गई। और फिर धीरे धीरे मीन्स ग्रेजुअली ये जो प्लैक है ये कई एक्टिविस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, उनके लिए ऑनर के तौर पे लगती गई उनकी बिल्डिंग्स पे, जो भी बिल्डिंग्स उनसे रिलेटेड थी या जहाँ वो रह चुके थे, जो उनके निवास स्थान थे या कभी लाइफ में वो वहाँ रहे हों लंदन में, तो वहाँ पर ये प्लैक जो है प्लेस करे गए। फिर क्या हुआ कि 1986 में इंग्लिश हेरिटेज, जो कि आपका एक ट्रस्ट है, उसने क्या किया, इसको मैनेज किया, ये जो आपका स्कीम थी इसको मैनेज की। इंग्लिश हेरिटेज जो है एक्चुअली में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या जो प्लेसेस हैं उनको मैनेज करता है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो लंदन ब्लू फ्लैग स्कीम है उसने इसको संभाला और कई सारी फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं उनको इससे ऑनर किया गया। 2016 में इंडियन हेरिटेज ने कैंपेन स्टार्ट की जिसका नाम था प्लैक्स फॉर वुमेन। इसमें इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक से पूछा, मतलब पब्लिक से रिक्वेस्ट करी कि वो नॉमिनेट करें ऐसी फीमेल्स को जिनको ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जाना चाहिए। और अब इंडियन ओरिजिन की नूर इनायत खान को भी इस लंदन ब्लू फ्लैग से ऑनर किया जाएगा। ऑल्दो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी ऑनर्ड, बट इसके अलावा कई सारी इंडियन पर्सनालिटीज़ रही हैं, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, इनको भी ब्लू फ्लैग से जो है सम्मानित किया गया था, ऑनर किया गया था। तो चलिए आप बात करते हैं नूर इनायत खान की। तो मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान की ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर हैं थी जो है नूर इनायत खान। वो एक्चुअली सीक्रेट एजेंट थी और इनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि मरते दम तक इन्होंने अपने फ़र्ज़ की जो है रक्षा की है, या आप कहते हैं फ़र्ज़ को निभाया है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं ये टीपू सुल्तान की। नूर इनायत खान पर एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसे श्रावणी बासु ने लिखा है, जो कि एक जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन भी हैं। इस बायोग्राफी का जो नाम है वो है स्पाई प्रिंसेस, द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान।
नूर इनायत खान की अगर हम बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 1914 है। ये मॉस्को यानी रशिया में पैदा हुई थी, लेकिन इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो फ्रांस में हुई थी। बाद में ये जो है ब्रिटेन में रहने लगी थी। इनके फादर जिनका नाम इनायत खान था वो एक इंडियन थे, और इनकी मदर जो कि एक अमेरिकन थी उनका नाम औरा बेकर था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है इनकी फैमिली जो है पेरिस में रहने लगी, बट 1914 में वो इंग्लैंड में चले गए, इंग्लैंड में जाके बस गए। नूर जो है एज अ वॉलंटियर ब्रिटेन आर्मी में आई थी, ब्रिटेन आर्मी में शामिल हुई थी। ये ब्रिटेन की फर्स्ट मुस्लिम फीमेल एजेंट थी जिन्हें फ्रांस भेजा गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। इन्होंने विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स को नवंबर 1940 में ज्वाइन किया था, जो भी वहाँ पे फ्रांस में नाजी ऑक्यूपाइड एरिया थे वहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए। शी वॉज रिक्रूटेड बाय द स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, जिसे आप SOE भी कह सकते हैं, एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल वायरलेस ऑपरेटर। और फिर 1943 में इन्होंने नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में एज अ स्पाई काम किया, या एज अ स्पाई वहाँ भेजी गई, और इनका जो वहाँ पे कोड नेम था वो था मैडलिन। फिर क्या हुआ, कुछ समय वहाँ जब ये रहीं तो उसी समय के दौरान, मीन्स कुछ समय के दौरान उनके जो नेटवर्क मेंबर्स थे उनको धीरे धीरे अरेस्ट कर लिया गया। नूर वहाँ पर 3 महीने तक एज अ अंडर कवर एजेंट रही, लेकिन अक्टूबर 1943 में उन्हें दुर्भाग्यवश जो है गिरफ्तार कर लिया गया और जर्मन की जेल में भेज दिया गया। फिर क्या हुआ कि 10 मंथ्स तक वहाँ पर रखी गई, और वहाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना दी गई, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, लेकिन इन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया। अपना अपना जो सीक्रेट मिशन था उसके बारे में या अपने बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया। बट बाद में यानी कि सितंबर 1944 में शी वॉज एग्जीक्यूटेड इन डिकाउ कंसंट्रेशन कैंप। अब क्या है कि अब ब्लू प्लैक इज़ बीइंग एडेड टू द हाउस इन ब्लूम्सबेरी लंदन, जो कि आपका नूर इनायत खान का घर रहा है, जहाँ पर एक बार इनका परिवार रह चुका है। यहाँ पर इन्हें सम्मानित करने के लिए लंदन ब्लू प्लैक जो है इंस्टॉल किया जाएगा। और नूर इनायत खान सिर्फ इसी ऑनर से सम्मानित नहीं करी जा रही, मीन्स इसी से सिर्फ ऑनर नहीं करी जा रही है, बल्कि उन्हें जॉर्ज क्रॉस भी मिला है। मतलब वो उन 4 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें जॉर्ज क्रॉस मिला है, और इन्हें ऑनर करने के लिए लंदन में इनका एक मेमोरियल स्टैचू भी बनाया गया है। 2019 में इन पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें लीड रोल आपकी राधिका आप्टे कर रही हैं। इस फिल्म का नाम है अ कॉल टू स्पाई। तो चलिए इसी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आई होप कि आपका दिन भी पॉजिटिव रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।